दोस्तों, आज की मैथ्स की क्लास में हम गणित के कुछ अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एवं स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पीवाईक्यू होंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 25% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें 25% की वैल्यू जो है वह 80 दे रखी है तो वह 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 25 चौके 100 तो वह हमारी हो जाएगी 32 यानी 320 जो है वह हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और उसे 15% लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि वह वस्तु कितने में बिकी होगी। तो 800 जो दे रखी है वो हमें 100% की वैल्यू दे रखी है और 15% के लाभ पर बिकी यानी कि 115 पर वह वस्तु बिकी होगी। हम इसे काटेंगे तो 8 बार में यह कट जाएगा। 8 पंजे 40, 4 8 कम 8 4 12 और 1 8 कम 8 और 1 9। तो वह वस्तु जो है वह 920 रुपए में बेची जाएगी। तो उसका सेलिंग प्राइस हमारा जो है वह 920 निकल कर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5000 रुपए पर 8% वार्षिकी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5000 रुपए में हमें 8 वार्षिकी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो जो हमें 5000 है वह 100% की वैल्यू है और हमें 8 दूनी 16% की वैल्यू निकालनी है। तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो हमारा जो ऐसा ही निकल कर आएगा वह 800 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10,000 रुपए पर 10% वार्षिकी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। 10% का 2 वर्ष के लिए जो हमारा सक्सेसिव होता है वह 21% होता है। तो हम जब 10,000 रुपए पे इसका CI निकालेंगे तो वह निकल कर आएगा 2100 रुपए। जब भी हमसे 10,000 रुपए पर मतलब 10% के 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो हम उसका सक्सेसिव याद रखेंगे कि वह 21% होता है। यदि 10% का ही अगर 3 वर्ष में पूछा जाए तो वह हमारा 33.1 हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 कि A और B की जो आयु का अनुपात है वह 3:5 है। यदि उनकी कुल आयु 48 वर्ष है तो B की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें ये रेशो का क्वेश्चन दे रखा है कि 48% जो है वह हमें 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और हमसे B यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू जो है पूछी गई है। तो 8 छंग 48 6 पचाम 30 तो 5 यूनिट की वैल्यू यानी कि B की आयु जो होगी वह 30 निकल कर आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वह 24 दिया है। यदि 4 संख्याएं 18, 20, 25, 30 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो हम 24 का गुणा 20 में कर लेंगे तो हमारा टोटल निकल कर 120 आ जाएगा और हम इन चारों को ऐड करके 120 में से घटा देंगे तो हमारी 5वीं संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 20 और 30 जो है वह 50 हो जाएगा और 5 और 8 जो है वह 13 और 2 और 2 4 तो हमारा यह 43 हो जाएगा। तो 3 5 9 93 होगा। 93 को हम 120 में से घटा देंगे तो 10 में से 3 गए 7, 11 में से 9 गए 2 तो हमारी जो 5वीं संख्या निकल कर आएगी वो हो जाएगी 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यक्ति जो है वह 60 किलोमीटर की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। हमें स्पीड जो दे रखी है वह
60 किलोमीटर, और हमसे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नहीं मीटर में, तो हम ऐसे 60 को गुणा 3 घंटे में कर देंगे तो हमें 6 या 18 यानी कि वह 180 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा 3 घंटे में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर आर की गति से एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है। हम जब किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन जो है वह पार करती है जिसकी चाल जो है वह स्थिर रहती है, वह चलता नहीं है, तो हम उसको मानते हैं कि ट्रेन ने खुद की दूरी को पार किया है। तो हम करेंगे कि वह 120 मीटर लंबी ट्रेन जो है वह 54 किलोमीटर घंटे की गति से एक खंभे को कितनी दूरी में पार करेगी। हम इसमें लगाएंगे जैसे स्पीड, डिस्टेंस अपन टाइम। हमें यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर घंटा, और जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमें मीटर में दे रखी है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें जो यूनिट दी रहती है हमें उनको पहले सेम करना होता है। यह हमें मीटर में और यह हमें किलोमीटर, तो हम जो चाल है उसको मीटर सेकेंड में बदलेंगे। 5/18 से मीटर सेकेंड में उसको बदलेंगे तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो जो 15 हो जाएगा, 15 को हम 120 से जो है वह काट देंगे तो 8, तो जो है वह हमारा टाइम निकल कर आएगा वह 8 सेकेंड हो जाएगा कि वह 8 सेकेंड में जो है वह एक खंभे को पार कर लेगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। हम इस क्वेश्चन को बिना एलसीएम निकाले भी कर सकते हैं, जैसे 12 × 18, और तो वह हो जाएगा, हम पहले गुणा कर लेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6 × 5 हम 6 तिया, तो 36/5 दिन में ए और बी दोनों इस काम को मिलकर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है और दूसरा 30 घंटे में, तो दोनों मिलकर टंकी कितने घंटे में भरेंगे। यदि कोई व्यक्ति दिया हो या नल दिया हो तो वह दोनों क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस हम लिखे अलग होते हैं। तो हम इसको भी ए और बी ही मान लेते हैं। तो 20 घंटे × 30 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 चौके 20, 4 तिया 12, तो दोनों जो है वह 12 घंटे में इस टंकी को भर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 2000 की वस्तु पर 20% की छूट दी गई, तो छूट के बाद कीमत क्या होगी। तो उसका सेलिंग प्राइस की छूट के बाद जो वस्तु है वह कितने की बिकेगी। तो 20% यानी 10% 200 और 20% यानी कि 400, तो वो वस्तु जो है वह 1600 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। इसको हम विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो मूल संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। जब हमें सेम दी रहती है कि बढ़ाया जाए और घटाया जाए, जो x की वैल्यू है वह सेम दिया होता है, उसका होता है -x² डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा 4% की जो है वह हमें कमी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दूध और पानी का जो अनुपात है वह 5/5:3 दिया है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 32 लीटर है तो पानी कितने लीटर होगा। हमें 8 यूनिट की जो वैल्यू दी है वह टोटल है कितने 32 लीटर, तो हम पहले निकालेंगे वाटर और मिल्क जो है वह 5/3 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 32 लीटर है तो पानी कितने लीटर है, यानी कि हमें 32 जो है वह 8 लीटर 8 की यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 तिया 12, तो 12 जो लीटर है वह पानी होगा मिश्रण में।
हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक दुकानदार ने वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। यदि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 1500 है तो क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हम निकालेंगे कि जैसे कोई वस्तु को 1500 रुपये में बेचा है और 25% के लाभ पर, तो वस्तु कितनी हो गई 125 रुपये की, और हमसे 100% की वैल्यू पूछे गई यानी कि जो पहले थी। तो हम करेंगे 25 चौके 25 पंजे 5, तो हम 5 से इसको काटेंगे तो 300 निकल के आएगा, 3 चौक 1200। तो जो वस्तु की पहले वैल्यू थी यानी कि क्रय मूल्य था वो था 1200 रुपये। हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वह 4:5 है। 6 वर्ष बाद अनुपात जो है 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो हम निकालेंगे जैसे 4:5 रेशो ए बी का हमें दे रखा है, और हमसे 6 वर्ष बाद जो है वह 5:6 जो है वह 6 हो जाएगा। जब भी हम निकालेंगे कि इनकी जो रेशियो के बीच का डिफरेंस होता है वह सेम होना चाहिए, जैसे कि ये, क्योंकि इनकी उम्र जो है वह हमेशा उन दोनों के बीच का अंतर सेम ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि इनके बीच का जो है वह सेम दे रखा है। तो जैसे 5 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वह हमें 6 वर्ष दे रखी है। तो हमसे एक ही वर्तमान यानी कि पहले वाले रेशो की वैल्यू जो है वह पूछी गई है। तो 6 का गुणा हम 4 में कर देंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी जो होगी 24 वर्ष ए की आयु होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की गति से चलता है। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो हम निकालेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमसे यहाँ पे टाइम ही पूछा गया है। तो डिस्टेंस हमारी है 24 किलोमीटर और स्पीड हमें जो दे रखी है वह 5। 5 को हम 5 टाइम हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ टाइम लिख देंगे और स्पीड हम नीचे जो हमें 5 दे रखी है तो हम करेंगे 5 किलोमीटर हार। तो हम इसको 24/5 यानी 4.8 घंटे का समय लगेगा उनको। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 4000 रुपये पर 5 वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज सहित कुल राशि कितनी होगी? तो जो ब्याज जोड़ने के बाद जो हमें अमाउंट प्राप्त होएगा वह हमसे पूछा गया है। तो जैसे 4000 रुपये हमें दे रखे हैं, यह 100% की वैल्यू है। 5 या 15 यानी 15% का ब्याज भी मिलेगा और उस पर 100% हमारा जो है वह प्रिंसिपल यानी मूलधन भी होगा। तो हमारी वैल्यू जो है वह 115% की हमको निकालनी है। तो हम करेंगे 1 0 15 चौके 60 मतलब 4 पंजा 20 2 4 एकम 4 और 2 6 4 एकम 4। तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वह 4600 रुपये अमाउंट हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 5 है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7 5 12 यूनिट की जो वैल्यू दे हमें 48 दे रखी है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़की कितनी है 5 यूनिट। तो हम निकालेंगे 12 चौक 48 4 पंजा 20। तो 20 साल जो है वह लड़कियों की एज होगी यानी 20 लड़कियां हमारी क्लास में होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 6000 तो उसकी कुल आय कितनी होगी? तो हम मानते हैं कि हमारी इनकम बराबर जो है वो एक्सपेंस यानी कि व्यय प्लस सेविंग जो बचत होती है। अब हमसे पूछा गया 100 पर, हम जब भी मानते तो हमारी इनकम कितनी होती है 100% होती है और इनकम
और जो एक्सपेंस है, अब इसने 70% खर्च किए हैं तो 30% जो है वह सेविंग की होगी, और 30% की जो वैल्यू है हमें वह 6,000 देके रखी है, यानी कि इसका 200 गुना हमको देके रखा है। तो उसकी कुल आय कितनी होगी, तो हम 100 में जो है वह 200 का गुना कर देंगे तो हमारी जो है इनकम निकल कर आ जाएगी। वह कितनी होगी, 20,000 जो है वह हमारी इनकम हो जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की चाल से गति से चल रही है। वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करती है तो वह दोनों की जो लंबाई होती है उसको पार करती है। तो हम करेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इज इक्वल टू स्पीड जो हमें दे रखी है। स्पीड हमें घंटे में दे रखी है और टाइम सेकेंड में, तो हम स्पीड को भी मीटर सेकेंड में बदलेंगे 5/18 से गुना करके, और फिर टाइम 25 सेकेंड। तो 18 चौके 72, 4 पंजा 20, 20 इंटू 25, 25 दूनी 50, हमारी जो है वह 500 को हम 250 में से घटा देंगे तो हमारी ट्रेन की जो है वह 250 मीटर लंबी हमारी ट्रेन होगी। मैथ टाइम वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। जॉइन द मैथ टाइम फैमिली, गेट द लेटेस्ट अपडेट, कनेक्ट विद अस टुडे। ताज़ा अपडेट के लिए आज ही जुड़े।